रहे हैं कौशल्या भूमि के सत्यमेव जयते यूट्यूब न्यूज चैनल। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। सच्चाई को बेबाकी के साथ प्रस्तुत करने के लिए आपके बीच हम आए हुए हैं। आपको बता दें, अभी वर्तमान हमारे राज्य की परिस्थिति काफी कश्मकश की स्थिति में है। दबे जबान में प्रतिपक्ष नेता भी बोल नहीं पा रहे हैं। कारण यह है क्योंकि उनकी खुद की इतनी गलतियां हैं, इतनी गहराई तक डूब चुके हैं 15 सालों में कि वो धृतराष्ट्र बन करके आंख मूंद करके रहना ही न्यायोचित मान रहे हैं। आपको बता दें, लागा तेरे दामन में दाग तो छुड़ाएं कैसे, और वायरल सच से हम छुपाएं कैसे। वर्तमान परिस्थिति में ऐसी कोई गलती नहीं है कि हमारे संसदीय सचिव महोदय ने एक ठुमके क्या लगा दिया, इतनी बड़ी मुद्दा उठा दिए। अरे ठुमके लगाना तो राजे महाराजाओं की शान होती है। अरे एक नचनिया के साथ उसने नाच क्या दिया, इतनी बड़ी बड़ी मुद्दा आपने उठा दिया। नाचना गाना तो सामान्य सी बात है। वैसे भी हमारे संसदीय सचिव महोदय गुलाब कामरो जी राजा से क्या कम है। अरे जिसकी सत्ता हो वो राजा नहीं तो क्या है। अरे एक राजा ने नृत्य किया, ठुमके लगाए, उनके चहेतों ने नोटों की बारिश किया, आप सिर पड़े बातों को उठा लिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये मैं नहीं कहता, उनके चाहने वाले चमचे लोग कहते हैं। धोखा में मत रहिए भाइयों। ये इतनी बड़ी बेइंसाफी गर्त की ओर जाने वाली मामला है। एक राजतंत्र के ओहदेदार पद में रहकर एक नचनिया के साथ ठुमके लगाना और चमचों के द्वारा नोटों को उड़वाना, ये कौन सी बात है। शर्म भरे आनी चाहिए उन्हें, इतनी शर्म आनी चाहिए कि चुल्लू भर पानी में उठ। क्या संदेश जाएगा आने वाले पीढ़ियों को। नए जनरेशन आपको देख करके क्या संदेश लेकर के जाएंगे। आप शांत छत्तीसगढ़ को बिहार बना रहे हैं, आप नचनिया नचा करके ठुमके लगा रहे हैं। पूरी वाकया देखे इस एपिसोड में सत्यमेव जयते में। जय हिंद, नमस्कार। खतरे की दहलीज में खड़ी छत्तीसगढ़ का लोकतंत्र, छत्तीसगढ़ जैसा उन्नत एवं विकासशील पवित्र धरा और कहीं नहीं। पर दुर्भाग्य, इस गरिमामयी राज्य के दामन में काली पोतने समय समय में चंद स्तरहीन कलयुगी अवसरवादियों द्वारा बदभाषीकृत किया जाना कहां तक संस्कारित है। यह राज्य के सच्चे विचारवान स्वयं तय करें किस ओर जा रहा है हमारा छत्तीसगढ़। क्या होगा इस राज्य का। क्या इसी काली साया की कल्पना में छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिलाया गया था। शहीद वीर नारायण, बिरसा मुंडा, मंदरा जी जैसे कई राष्ट्रभक्त बलिदानियों की यह धर्मधरा क्या नया इतिहास गढ़ने जा रही है। सत्ताधारी जननायक अपने मान मर्यादा को सरेआम खुले बाजार में भेंट चढ़ाते नजर आ रहे हैं। नचनियों के साथ ठुमके लगाना, चमचों द्वारा नोट उड़ाना, ये कहां की परंपरा है। वो भी राज्य के एक गरिमामय पद में, आसीन उम्र दराज अवस्था में। शादी ब्याह पर ठुमके लगाने वाले के साथ आपके अंधभक्त चमचों द्वारा नोटों को उड़ाना किसी मुजरे से कम नहीं। एक बार स्वयं आप एवं आपके चहते इस कृत्य को देखें। Thank you.
मान्यवर महोदय, ऐसा असंस्कारित उत्तेजक कृत्य शांत छत्तीसगढ़ को बिहार ना बनावे। एक और माननीय संसदीय सचिव जी ठुमके लगाते हैं किसी नचनिया के साथ, दूसरी ओर उसके चमचे चेले चपाटे उस नृत्य पर पैसा उड़ाते हैं। क्या आप बताना चाहते हैं आप नए पीढ़ियों को? क्या संस्कार जाएगी इससे? कभी आपने चिंतन किया? छत्तीसगढ़ के एक सजग प्रहरी होने के नाते माननीय सजग मुख्यमंत्री महोदय से मैं पूछना चाहूंगा, जो मर्यादा ना समझे उसे राज्य को संचालित करने वाले प्रभावशाली पदों में क्यों नवाजा गया? एक नेता ने तो हद ही पार कर दी। क्या कहते हैं, जरा आप भी इसे सुने। मैं इनको दिखाया, बोले नस्ल एरिया से मैं आता हूँ, नुआ रोड बनाए हुए मामारी के गांव देखा। बोले नस्ल एरिया से मैं आता हूँ, नुआ रोड बनाए हुए मामारी के गांव देखा। देखा आपने किस तरह से हीरोइन के गालों की तरह मखमली सड़क बनाने की बात कहते हैं। ये जनाब और तो और महोदय, आपके मंत्री महोदय तो इतने भोले हैं कि अपने पद का शपथ ग्रहण भी नहीं ले पाए। भला इसे हम कैसे भूलेंगे? विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं इतना ही नहीं, शपथ ग्रहण के दौरान स्थापित नहीं बोल पाए और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर भी नहीं कर पाए। जहां प्रत्यक्ष बोलना था वहां भी वे अप्रत्यक्ष ही बोल गए। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूति या प्रकट। यहाँ तक के स्कूली बच्चों को भी अद्भुत ज्ञान परोसा जाता है। कहा जाता है, नेता बनना हो तो IAS IPS जैसे अधिकारियों के कॉलर पकड़ो। एक लड़का बोला नेता बनूंगा, तो फिर मेरे को उल्टा सवाल किया वो खाना खाते खाते, तुम इतना बड़ा नेता बने तो कैसे करके बने बताओ। तुमको मेरे को क्या करना पड़ेगा बोलता है वो। मैं बोला कलेक्टर को या SP को कलर पकड़ो, कलेक्टर को या SP को कलर पकड़ो, कलेक्टर को या SP को कलर पकड़ो। और तो और आपके चाहने वाले विधायक इतने उत्साही हो जाते हैं कि सारी शर्म हया छोड़ करके लुंगी डांस का वीडियो वायरल करवा डालते हैं। मुख्यमंत्री बन गया हमारा, मुख्यमंत्री बन गया हमारा। अपने समर्थकों के साथ रायपुर के विधायक निवास पर लालजीत लुंगी और बनियान पहनकर नाचते दिखाई दिए। पर आपके राज्य में ऐसे कितने अन्नदाता हैं जो मौत को गले लगा चुके हैं। कितने युवा बेरोजगारी के आलम में कुंठित, चिंतित, अंधकारमय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। सुंदर शांत छत्तीसगढ़ में आए दिन हत्या, डकैती, बलात्कार, ठगी जैसे वारदातों का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। अब तो नाबालिग बच्चे भी अपराध को अंजाम देकर वीडियो वायरल कर रहे हैं। राज्य में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी की सीमा इतनी हद से ज्यादा बढ़ गई कि गरीब और गरीब, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। क्यों ना हो, प्रतिपक्ष अपने कर्मों से नाक तक इस कदर डूबा हुआ है कि अब उसे धृतराष्ट्र बने रहने में ही उसकी भलाई है। मान्यवर महोदय, हो सकता है कुछ आपके चाहने वालों को मेरी बातें बिच्छू के डंक के समान लगे, लेकिन हमारी संकल्प है राजनीति से परे, दलगत राजनीति से परे सच्चाई को हमारी सत्यमेव जयते न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच रखना। माननीय महोदय, मानता हूं छत्तीसगढ़ इतना विशाल है,
हर जगह पर आपकी नजरें पहुंच नहीं सकती, लेकिन मेरी एक निवेदन है कि ये जो औचित्यहीन निगम आयोग की जो गठन होती है, जिसमें जनता के पाई पाई पैसे सरकारी खजाना में जमा होता है, उसका दुरुपयोगिता होने की उसमें अधिक संभावना होती है। ऐसे औचित्यहीन आयोग निगमों को समाप्त कर आपके इर्द गिर्द सच्चे देशभक्त, कर्मठ, ज्ञानवान टीमों को आप संजो करके रखिए। और मेरा एक और निवेदन है कि ये जो लगातार प्रति हफ्ते ट्रांसफर नीति चल रही है, जिसमें भयंकर रूप से दलालियां चल रही है, ऐसे साप्ताहिकी स्थानांतरण नीतियों को आप समाप्त कर केवल और केवल छत्तीसगढ़ के हित में आप काम करें। करोड़ों जनता की नजर आपके ऊपर उम्मीदें टिकी हुई है। जय हिंद, नमस्कार, गुस्ताखी माफ। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की।